अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने बेकिंग ओवन को लेकर आई हूँ इसके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। मैं आज आपके सामने इसके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। इन्वायरो बेकिंग ओवन में बेकिंग कैसे होती है, प्री हीट सेटिंग क्या होती है, मफ़ल्स के लिए, कुकीज़ के लिए, केक्स के लिए, ब्राउनीज़ के लिए क्या सेटिंग होती है बेकिंग की। सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे बेकिंग करनी है, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन क्या आता है माइंड में कि कौन सा ओवन बाय करेंगे, माइक्रोवेव बाय करेंगे या ओटीजी। अगर आपको परफेक्ट प्योर बेकिंग ही करनी है तो आपको बाय करना पड़ेगा ओटीजी। माइक्रोवेव आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उसमें बेकिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितना ओटीजी में होती है। ये जो ओटीजी होता है उसमें आपको सारे बेक जो होते हैं प्रोडक्ट अच्छे से बनते हैं, उसमें अच्छे से बनते हैं सारे बेकिंग जो प्रोडक्ट होते हैं। ओके, सबसे बड़ा यही डाउट है कि लेना क्या है। हमने लेना है ओटीजी बेकिंग ओवन एंड उसकी फुल फॉर्म है ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब मैं आपको बताऊंगी आपने कौन से ब्रांड का लेना है। मेरा जो है इन्वायरो का है 54 लीटर्स का। आप चाहें डॉलेंस का ले लें, हायर का ले लें या कोई और कंपनी ले सकते हैं। अब आता है कि आपने कितने कैपेसिटी का लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 30 लीटर आप बिल्कुल भी बाय मत करें, क्योंकि उसमें आपके जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो या तो जल जाते हैं या बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है। उसमें हीट कभी कभी एकदम से ज़्यादा हो जाती है या कभी कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो इसीलिए आप अगर घर के लिए बेकिंग करना चाहती हैं तो आप 30 to 40 लीटर्स तक आप ले सकती हैं। अगर आपको कमर्शियल वे पे अगर आपने जाना है तो आप 40 से 54 लीटर्स के लिए मतलब आप ये ओवन जो है बाय करें। तो आप समझ गए होंगे कि बेकिंग के लिए आपको क्या लेना है, ओटीजी ओवन लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी ओटीजी के फंक्शंस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरा ये इन्वायरो का बेकिंग ओवन है। इसके 4 चैनल्स हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 रैक्स। इसके साथ हमें ये ग्रिल मिलती है, ग्रिल स्टैंड। मोस्टली दरमियान वाले रैक में रख के ग्रिल बेकिंग की जाती है। तो ये जो है ओवन मेरा 54 लीटर्स का है। 54 लीटर्स का ये मेरा ओवन है, बेकिंग ओवन। अब मैं आपको बताती हूँ प्री हीट सेटिंग। ज़्यादातर जो बेकिंग होती है 180 टेम्परेचर पे की जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये टेम्परेचर का हमें दिया गया है। जो प्री हीट सेटिंग होती है वो यही होती है, 180 पे हम इसका टेम्परेचर रखते हैं और बोथ द रोड्स हम ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे और 15 मिनट्स हम इसका टाइमर रखेंगे। प्री हीट सेटिंग क्या है एक बार फिर सुन लीजिए। 180 पे हम इसका टेम्परेचर रखेंगे, बोथ द रोड्स हम ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे और 15 मिनट्स हम इसका टाइमर रखेंगे। तो ये प्री हीट सेटिंग होती है। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट बात। मोस्टली आप घर पे बेक करते हैं टी टाइम
के लिए, यानी कि टूटी फ्रूटी केक, कॉफ़ी वॉलनट केक, यानी कि ड्राई फ्रूट जिसमें भरे होते हैं, जेली वगैरह, ये आप कैसे बनाएंगे। आप डालेंगे उन्हें लॉफ्ट टिन में, बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे, नीचे के रॉड्स ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे एंड टाइमिंग रखेंगे 35 to 40 मिनट्स। ओके। सेकंड आप बेक करते हैं स्पॉन्ज केक। स्पॉन्ज केक जो आप मोस्टली आइसिंग में यूज़ करते हैं वो बेक होगा 180 डिग्रीज़ पे एंड उसमें बोथ द रॉड्स ऑन, और ऊपर और नीचे वाले जो रॉड्स हैं वो ऑन, फ़ैन ऑन एंड टाइमिंग 20 to 25 to 30 मिनट्स। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अब आप बेक कर रहे हो मफ़ल्स में ड्राई फ्रूट्स, चोको चिप, नट्स जाता है। टेम्परेचर आप रखेंगे 180 डिग्रीज़, बोथ द रॉड्स ऑन, फ़ैन ऑन, टाइमिंग 30 मिनट्स। अब जाते हैं कपकेक्स की तरफ। कपकेक्स जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं और वो काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं। ओके, तो बेक करेंगे हम उन्हें 180 डिग्रीज़, बोथ द रॉड्स ऑन, 20 to 25 मिनट्स टाइमर होगा और फ़ैन ऑन होगा। कुकीज़ भी आप बेक करते होंगे, इनको रखेंगे 170 डिग्रीज़ टेम्परेचर। अपर और नीचे वाले सारे जो रॉड्स हैं, मतलब बोथ द रॉड्स ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे। टाइमर जो होगा 25 to 30 मिनट्स। और आप बेक करते होंगे ब्राउनीज़, टेम्परेचर रखेंगे 170 डिग्रीज़। ऊपर और नीचे वाले रॉड्स ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे, 30 to 40 मिनट्स टाइमर रखेंगे। अगर आप बेक कर रहे हो पिज़्ज़ा, अगर आपकी बेस जो है वो कच्चा है, टॉपिंग सब कुछ कच्चा है, तो फिर आप टेम्परेचर रखेंगे 180 से 190 तक। बोथ द रॉड्स ऑन, फ़ैन ऑन, टाइमिंग होगी 20 to 25 मिनट्स। अगर आपको करनी है बेक ब्रेड तो होगा 200 डिग्रीज़ टेम्परेचर। नीचे वाले रॉड्स ऑन होंगे। ज़्यादातर जो बेकिंग होती है वो नीचे वाले रॉड्स ही ऑन करके होती है। फ़ैन ऑन, टाइमिंग होगी 25 to 30 मिनट्स। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं होप करती हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया या बेकिंग करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। तो अब मुझे दें आप इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।